मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए हैं और उनके एक विधायिका और पूर्व विधायक के ऊपर आज सुबह सुबह प्रातःकाल ईडी का रेड पड़ गया है। क्यों पड़ा है भाई? तो बालू खनन माफिया में बहुत बड़ा घोटाला पाया गया है और बालू के अवैध कमाई से कम 10 फ्लैट दिल्ली और पटना में खरीद के लालू के परिवार को दिया गया है। इसके सबूत मिले हैं। एक बार पहले भी जांच हुआ था, जब सबूत मिला है तो दोबारा कार्रवाई हुई है। उस विधायिका का नाम है किरण यादव, उनके पति अरुण यादव। कहाँ से विधायक हैं? तो संदेशखाली से। आइए इसी पे बात करेंगे। तब तक के लिए इसी पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो संदेशखाली से विधायिका हैं किरण यादव और उनके पति हैं अरुण यादव। पहले आरजेडी से विधायक थे अरुण यादव के ऊपर गंभीर आपराधिक धारा में मुकदमा लिखा गया। जब जांच होने लगा तो पूर्व विधायक जी गायब हो गए, फरार चल रहे हैं, अभी आज तक अज्ञात ही हैं। तो वो फरार हैं, तो उनके जगह पे अब किसको? तो भाई एक अपराधी चला गया, तो अब अपराधी का मान लीजिए मुकदमा लिख गया तो कोई बात नहीं है। परिवार में कितनों लोग होते हैं ना, तो अब पत्नी लड़ेगी। अपराधी फरार है तो पत्नी लड़ेगी। यही ना होना चाहिए, यही राजनीति है। ताकि अब वो फरारी काट के अपने लोगों से अवैध बालू खनन, जानते ही हैं बालू 2 नंबर का धंधा है भाई। सम्राट चौधरी कहते ही हैं, बालू माफिया, दारू माफिया और भू माफिया, जमीन माफिया, इन तीनों के ऊपर बुलडोजर चलाना है। इस पर कार्रवाई भी कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले वो बुला के बिहार के जीडीपी भट्टी को आदेश भी दिए कि हमको पूरा डाटा दीजिए, बालू माफिया, भू माफिया और दारू माफिया, और चौथा है शिक्षा माफिया भी है। उस पे बाद में आऊँगा। पहले बात करते हैं, ये जो किरण यादव हैं, इनके घर सुबह सुबह रेड पड़ा है और तमाम कागजात और तमाम सबूत मिले हैं ईडी के हिसाब से कि तमाम फ्लैट अवैध बालू के कारोबार से खरीद के और फ्लैट दिए गए हैं लालू परिवार को। मुश्किल बढ़ सकती है। अब तेजस्वी यादव पूरा परिवार एक नए मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके पिताजी ऑलरेडी भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं, जमानत पे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में पूरे परिवार पर मुकदमा चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में। सारा परिवार जमानत पे है। पटना में भी आपने देखा होगा मिट्टी और मॉल का मामला, जब 2020 में तब मामला उठा था। उसके बाद से इस समय भी जांच चल रहा है। अभी वर्तमान के 16 महीने के सरकार में भी बहुत कुछ खुल के आने वाला है। विजय सिन्हा ने बता दिया किस किस तरह से कहाँ घोटाले हुए हैं। 50 रुपये के सामान को 2500 में खरीदा गया है। तमाम इस तरह के एविडेंसेस मिल रहे हैं। अब समझिए एक और नया मामला, और ईडी पकड़ती है तो सबूत के साथ पकड़ती है, वो जमानत नहीं होता है। आप दिल्ली के मामले में देख रहे होंगे, जिसको भी ईडी टच की वो बाहर नहीं निकला। असल में कारण क्या है? दरअसल यह पार्टी के लोग हैं, पैसा कहाँ पजाते हैं? जिनके पास बड़े कारोबार हैं, बड़े उद्योग धंधे हैं, वहाँ पैसा रखा जाता है। इसलिए पैसा रखा जाता है कि वह बालू के आड़ में पब्लिक यह जान न पाए कि यह बालू से कमाया गया है कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और 2 नंबर से कमाया गया है, और एक दूसरा वो माफी। तो इस तरह से करके यह सिर्फ आरजेडी के इसका मामला नहीं है। यह देखिएगा, ये चुनावी फंड का मामला है। यह इनके पास इतना पैसा है कि कम से कम, अभी ईडी सर्च कर रही है, इनके पास हजारों करोड़ के बेनामी कागज, संपत्ति और रुपया बैंकों में मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ, इसीलिए ईडी सूंघते सूंघते पहुंची है।
इसमें आरजेडी पार्टी के फंडेड पैसा जरूर है, तभी ईडी सूंघते हुए गई है। सिर्फ बालू का बहाना है। असल में आरजेडी जो 16 महीने में 2 नंबर का पैसा जमा करी है, वह पैसा इनके पास है। और वही अभी तो सुबह रेड हुआ है। अभी आपको शाम को 4 बजे तक बहुत कुछ मिलेगा, एक लंबा मुकदमा। अब चूंकि स्रोत बताना पड़ेगा, जो भी मिलेगा, भैया यह पैसा कहाँ से कमाया आपने, अगर कमाया तो इसका कितना टैक्स दिया और टैक्स का आधार क्या था, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ती है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का काम ही है। जैसे मान लीजिए आपराधिक मामला हो तो वहाँ सीबीआई लग जाती है, लेकिन जहाँ आपराधिक अपराध हो, आर्थिक अपराध हो, अर्थ से संबंधित टैक्स का मामला हो, तो अगर इनकम का मामला है तो इनकम टैक्स आ जाता है। लेकिन अगर दो गड़बड़ झाला, आपने पैसा बहुत कमाया, उसके रिसोर्स आपके पास नहीं है, 2 नंबर का पैसा कमाए, वहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो ईडी कहा जाती है, उसका महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है। और ईडी जिसको एक बार टच कर देती है फिर वो बाहर नहीं निकलता है, यह तय है। तो ईडी सुबह से यह आरजेडी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी और उनके संबंधित जितना यह रैकेट है, हजारों हजार करोड़ का, उस पर रेड चल रहा है। और इसमें मामला फंसता हुआ यह नहीं बताए हैं, संदेश से विधायक हैं। अब देखिए आगे बहुत कुछ सूचनाएं से मिलेंगी और एक बहुत बड़ा घोटाला हजारों करोड़ का फिर से आएगा। और बस वही साहब का परिवार है तो निकलेंगे और कहेंगे कि भैया यह तो पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है। पॉलिटिक्स के कारण, माने 2 नंबर कुछ भी कोई कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी अवैध काम करे, कोई किसी के नाम से अवैध कमा के और कमीशन, माने किसी से कोई राजनेता कितनी फ्लैट ले ले, संपत्ति ले ले, कुछ भी ले ले, वो जायज़ है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और जब जांच होगा तो यह आदी हैं, हम तो आदी हैं, तो साहब आप आदी है, ही आदी हैं, आपके पिताजी किए हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे? आपका तो हक बनता है। बाढ़े पीत पुता की धर्मे, खेती उपजे अपनी कर में, दुकानदार पिता बिन घोड़ आ ना ही ढेर, तो थोड़ो थोड़ कुछ तो डीएनए होगा ही, तो वो तो आएगा, वो मिलेगा। दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है आपका हजारों करोड़ का जो बंगला है, आपके बहन जी लोगों का दिखाई देता है। वो सब कुछ ये पब्लिक डोमेन में है, उसमें क्या कहना है। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव।